वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। अगर ऐसा है ये बड़ी बात नहीं है। और देखो, और सुनो आगे, जी। ये इतना अच्छा मॉडल है जी। कि यदि हमने ईमानदारी से जो संकल्प है उसे पूरा कर दिया बिल्कुल। तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 9 दिन में। और जब आप 100 करोड़ होंगे तो आज ही प्रशासन में और शासन में बैठे लोग गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो आज देखिए, सवाल ये उठता है कि आज से 10 महीने बाद जो होगा होगा। आज हमें राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कई लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल 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 संशय होता है दिमाग में। हाँ, तो यदि हम इस प्रक्रिया से सिर्फ अपने लोगों को जोड़ लें, और जी। जोड़ने की प्रक्रिया के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, राइट। हाँ। उस ऐप के माध्यम से ही लोगों को जोड़ना है, राइट। तो बिल्कुल। तो इसमें इतना प्यारा मॉडल है कि आपको किसी से वोट नहीं मांगना है, राइट। और ये इतना प्यारा मॉडल है कि जी। ताज भी आपके सिर पे होगा। मतलब ताज से यहाँ मतलब है कि आप एमएलए, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी पारदर्शी बिल्कुल। तरीके से बनेंगे। तो तो क्या आपको तो है एक मिनट। इसका हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। फॉर्मूला क्या है पूरा? देखो, वैसे तो जो है इसकी यात्रा प्रारंभ हुई थी अपराध जी। मुक्त भारत से 2017 में, ठीक है ना। जी। डीजीपी होने के कारण जो है, मैंने पुलिस के बारे में, हमारी प्राथमिकता थी कि बिना थाने जाए अपराध का पंजीयन हो, जी। राइट। और बिल्कुल। गलत यदि कोई एफआईआर करे तो उसी सर्टेनिटी से वो जेल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। जिसको आप जो झुंझुना दे दो वो उसका दुरुपयोग करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जरा ये सा पावर नहीं, उसका दुरुपयोग चालू कर दिया। चालू हो जाता है, जैसे आरटीआई में हुआ, सब में हुआ। दूसरा उसमें था कि एक जी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, तो इसमें ढेर सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी डिजाइन हो गई हैं। इसके जी। लिए 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मैंने की है। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पुलिस जिन साक्ष्यों का आज सोच नहीं पा रही है, वो साक्ष्य जी। संग्रहित हो जाएंगे और उन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और बिना कोर्ट जाए ट्रायल होगा अधिकतम केसेस में 3 दिन में, और किसी भी केस में 30 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगे। अब आप ये सोचिए, संज्ञेय और असंज्ञेय, जो जी। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल, जी। ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। देखो, हाँ। आज आपके मजदूर भाइयों में कोई बाहुबली जो है ना, कुटाई कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, आप थाने जाते हो, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और यदि वो इनके सत्ता में बैठे लोगों की कोई बाहुबली है तो फिर और जी। भी बुरा हाल है। उसके कहने पर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे, आपकी जमीन पे बिल्कुल कब्जा कर लिया जा रहा है। सब कुछ अत्याचार की जो पराकाष्ठा है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है। इस सिस्टम में अब आप ये सोचो कि पहले तो आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपकी एफआईआर हो रही है और 1000 गुना अच्छी हो रही है। और जी। एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जो कि सही होना चाहिए, आपको जी। उल्टे पैसे लगे मिले हैं। और जी। पैसे भी जो है वो 5,000 से लेके 1 करोड़ के बीच के हों तो जी। बल्ले बल्ले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हम्म। जो गवाही देने के लिए आपको कोर्ट ना जाना पड़े और गवाही देने जी। के लिए पैसे मिले तो बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी। नहीं लेकिन ये तो क्राइम हो जाएगा ना फिर। है? ये तो क्राइम हो जाएगा ना ये। नहीं नहीं, किस चीज का क्राइम हो गया। ये तो आपका आपका सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, कोई आदमी थोड़ी दे रहा है। ये हाँ। क्राइम फ्री भारत का मॉडल देगा।
और वो आपके अकाउंट में देगा। हाँ। क्यों देगा? क्यों देगा ये पूछो, क्यों देगा? क्यों देगा? वो इसलिए देगा क्योंकि उसे सब कुछ जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूलना है। आई बात समझ में? तो समझ। अपराधी से 2 तरीके की सजाएं होंगी। एक सजा होगी जेल में डालने की, और जेल में डालने की सजा को कम करते जाएंगे। क्यों कोई व्यक्ति जाके जेल में हमारी रोटी तोड़े? ठीक है ना? तो बिल्कुल। उससे जो है जनरली अधिकांश अपराध और बदमाशी यदि अपन देखें तो वो जाके अर्थ पे टिक जाते हैं। टिक जाते हैं कि नहीं टिक जाते हैं? पैसे पे, हाँ। हाँ। तो उस यदि जो है उसे अंत में जेल भी जाना पड़े और बड़ी संख्या में पैसा, क्योंकि जो उसके सजा का जो दूसरा हिस्सा होगा जी। वो कैलकुलेटेड होगा। जो आजकल के उसमें होता है ना, 5,000 रुपए का दंड होगा, कोई 5,000 का दंड नहीं होगा। जितना भी पैसा बांटा जाएगा सिस्टम के द्वारा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके वो आपकी सजा होगी। तो यदि हमने 5 लाख बांट दिया तो सजा में 10 लाख वसूल होंगे। यदि हमने 5 करोड़ बांट दिए तो सजा में 10 करोड़ बटेंगे। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो तो क्या करेगा? तो मैंने कहा वो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला जाएगा कि भाई साहब हम आपसे वसूल लेंगे, ठीक है ना? और उसके बच्चों को मैसेज जाएगा कि आपके पिताजी ने 5 करोड़ की लायबिलिटी पैदा कर दी है। ये जो है यदि आपके पिताजी जीते जी सेटल नहीं कर पाए तो भाई साहब जैसे आपको संपत्ति मिलती है ऐसे लायबिलिटी मिलेगी। अब गणेश जी 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपसे ही कोई अपराध हुआ, राइट? और आपको सिस्टम ने 5 करोड़ सबको बांट बूट के 5 करोड़ बांट दी, आपसे 10 करोड़ की लायबिलिटी पैदा कर दी है ना, और आपकी औकात तो 1 लाख रुपए देने की नहीं है, ठीक है ना? अब उसने जो है कहा कि 10 करोड़ की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। हर किसी के 2 अकाउंट होंगे, एक अकाउंट होगा अर्निंग का और दूसरा अकाउंट होगा कॉस्ट सेटलिंग का। तो ये कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला गया आपका, राइट? जितनी अर्निंग से वसूलना होगा वो, और ये प्रोपोर्शनेटली वसूलेगा आपसे, क्योंकि उसको अब उसे आपको अपराधी नहीं बनाना है। बात समझ रहे हो ना? मतलब वो एक मुश्त आपसे वसूल के आपको जो है ना और अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। वो आपसे धीमे धीमे वसूलेगा, जितना आप कर पा रहे हैं उसके हिसाब से वसूलेगा, ठीक है ना? और पेपर करेंसी होगी नहीं तो वसूलने की चिंता मत करिए, वो अपने आप वसूलता जाएगा, राइट? तो उसको वसूलने के लिए पुलिस वाले को नहीं भेजना पड़ेगा, समझ गए ना? ये बहुत बड़ा मॉडल है। अच्छा अब ये बताओ, जब आपके बच्चों को ये मैसेज पहुंचेगा कि गणेश जी ने 10 करोड़ की लायबिलिटी पैदा कर दी और वो अपने जीवन काल में यदि सेटल नहीं कर पाएंगे तो ये लायबिलिटी आपको ट्रांसफर होगी, राइट? अब आपने ऐसा ही कुछ दूसरा किया, एक 5 करोड़ की और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई आपके ऊपर। एक दिन आपके बच्चे आपके घर आ जाएंगे, यदि वो अलग रह रहे हैं तो, और घर में ही रह रहे हैं तो कहेंगे पिताजी बहुत हो गया, आप मुझे 5 पैसे मत दीजिए, लेकिन आप जो है ना ये आप मर जाएंगे, करोड़ों की लायबिलिटी मेरे सिर पे नहीं आना चाहिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल। और वो आपको फोर्स करेंगे कि यू प्लीज चेंज योर बिहेवियर। और इस पूरे मॉडल में इतनी ताकत है कि सिस्टम में टैक्स नहीं लगेगा। आपको मालूम है इतना पैसा होगा कि मजदूर पैदल चल के अपने घर पे नहीं जाए, वहां पे नहीं जाएंगे काम पे, उसके लिए बसेस होंगी जो वहां उनको लेके जाएंगी। उनके काम को सहज बनाने के लिए उन्हें मशीनें और जो ना स्मार्ट टूल डिजाइन करके, यदि वो अभी पैदा नहीं किए गए हैं तो उन्हें बनाया जाएगा। फ्यूचरिस्टिक सोचो उसको, समझ रहे ना? देखिए, जिससे मजदूर भी अपने काम को अच्छे ढंग से कर सके। आपकी जो बसेस होंगी उनमें क्रचेज होंगे। देखिए आज हम देखते हैं कि कई यंग महिलाएं जो मजदूरी का काम करती हैं, अब और कोई संभालने वाला नहीं है, अपने छोटे बच्चे को वहीं पे पेड़ के नीचे डाले हुए हैं। कई बार उनको वहीं पे जो है ना सबके सामने दूध पिलाना पड़ रहा है। उनकी कोई जो अपना सम्मान है वो कहीं रह ही नहीं जाता है। देखते कि नहीं? और सुनिए सबसे गिरी हुई बात, हाँ, कि अगर वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए 15 मिनट के लिए चली जाती है तो वो उसको एक्स्ट्रा टाइम में काम करना पड़ता है फिर।
कि आप मैं- 4 बार बच्चे को लेने गई थी, तो यानी कि 1 घंटा आप आ, रुक के काम आ, करके तब जाओगी। अब आप यदि और अभी आप इसका यदि उल्टा सोचो कि आपके लिए गरम गरम भोजन बन जाए और उन बच्चे को संभालने के लिए उसी गाड़ी में जिस बस से आप आए हैं क्रैच हो, उसमें एक म्यूजिक सिस्टम हो, जब आप लंच टाइम करें तो जो भी आपकी संस्कृति और संस्कार है उसका यदि आप हल्का सा डांस भी कर लें, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके वर्क कंपोनेंट के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, राइट। बिल्कुल और उसमें बिल्कुल। उसके भी 3 हिस्से होंगे, मतलब आप ये सोचो मॉडल कहाँ तक सोचा गया है, राइट। मतलब उसमें जो है ना, एक तो जो आप काम कर रहे हैं उसका वो रहेगा, इफिशिएंसी को देखा जाएगा। एक और अभी हमारे समाज में प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग अच्छी वेशभूषा नहीं पहन रहे हैं। वैसे देखें, बाल खराब है, अरे आप किसके लिए जी रहे हो यार, अच्छे ड्रेसिंग सेंस मर गया है लोगों में। मैं ये कह रहा हूं यदि उसको कैप्चर किया जाएगा, और जो आप शालीनता से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो जो आपको जैसे जुम करिए 1,000 रुपए का भुगतान आपको होना है, और ये दिन में एक भुगतान नहीं होंगे, दिन में यदि आपने 5 वर्क कंपोनेंट कंप्लीट किए तो वो आपको भुगतान हो जाएगा। और ये भुगतान आपको कोई मालिक वालिक नहीं करेगा, ये सिस्टम करेगा, ये सिस्टम करेगा, समझ गए ना। वो मालिक से क्या एडजस्टमेंट होगा, जैसे आपका कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है ऐसे ही किसानों का भी कैश सेटलिंग अकाउंट होगा, राइट। तो इस मॉडल के तहत हर व्यक्ति की जिंदगी सुधर जाएगी। अभी अपन छोटी छोटी चीजों के लिए कह रहे हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ा दो, हमारा ये कर दो, अब आप ये देखो वो आपके पूरे जीवन को संभाल रहा है, वो ये स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आप ये देखो ना। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ महीने बाद होने वाला है। मध्य प्रदेश में जो है ना, अभी चुनाव दिसंबर में होंगे, सभी लोग हारेंगे, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। लेकिन ये बात जब उनकी भाषा में आप उन्हें समझाओगे तो उन्हें समझ में आएगी। यदि डीजीपी समझाएंगे तो समझ में आएगी क्या उनको? क्यों नहीं समझ में आएगी? नहीं, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। उनको लगेगा कि अरे साहब बड़े ऑफिस में, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले डीजी साहब हैं, इन्हें हमारी परेशानियों के बारे में क्या मालूम। देखिए, तो ये काम आपका है कि आपकी समस्याएं क्या हैं और ये मॉडल उनको कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है ना। अब आप 1 मिनट के लिए सब चीजों को छोड़ दीजिए, इतना मान लीजिए कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व होने वाली, राइट। आप ये मान लो कि ये ईश्वरीय विधान आ रहा है कि अब सतयुग आ रहा है, ठीक है ना। एक कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। और आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, अपने लोगों के साथ बैठ के उनको जो है सिर्फ जोड़ना है, ठीक है ना। देखिए, इसमें एक क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया गया है जिसके 21 लक्ष्य हैं, 21 ऑब्जेक्टिव। जो कह रहा, पहला ऑब्जेक्टिव उसका है कि जो अंग्रेजों के नियम कानून है